आसाम प्रांत के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है मायोंग। ये गांव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। पर इस गांव के बारे में आज हम चर्चा क्यों करेंगे? गांव का नाम कैसे पड़ा? इस गांव का महाभारत काल से क्या लेना देना है? नाराज प्रथा क्या होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस गांव को इंडिया का ब्लैक मैजिक कैपिटल क्यों कहते हैं? आज पूरी की पूरी वीडियो में इस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसमें तंत्र, नरबली, टोना सब कुछ भर भर के है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जादू, टोना, तंत्र, ये चीज़ें हमको अक्सर सुनने मिलती हैं और हमारे दिल में दिलचस्पी भी बनाती हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ चीज़ें तो आपके आसपास भी आपने कभी ना कभी देखी तो होंगी। आपके आस पड़ोस में किसी ने किसी पे जादू टोना कर दिया, या सुनने में आया कि किसी ने 3 रस्ते पे कुछ ऐसा रख दिया, या फिर कोई तांत्रिक आपके शहर में फेमस हो जो कि जादू टोना करता हो। पर एक ऐसा गांव है जिसमें एक ब्लैक मैजिक का म्यूज़ियम ही स्थित है। तो इस गांव को ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पुराणों में भी वर्णन किया गया है। महाभारत काल में महाराजा भीम के बेटे घटोत्कच को भी उसकी जादुई ताकतें मायोंग गांव से ही मिली थी, ऐसा कहा जाता है। घटोत्कच के पास ताकत थी कि वो अदृश्य हो सकता था और बैटलफील्ड में अपने एनिमीज पे अजीब अजीब तरीक़ों से और रहस्यमय तरीक़ों से वो वार करता था। मायोंग गांव की मैन्युस्क्रिप्ट में ये पाया गया है कि ये शक्तियाँ उसको मायोंग गांव के ही कुछ उच्च कोटि के जो जादूगर थे उन्होंने सिखाई थी। मायोंग गांव में कुछ एक सतका नाम का कल्ट है, जो लोग ये जादुई पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कैरी कर रहे हैं। अब ये मायोंग गांव का नाम जो है मायोंग, जिसका मतलब एक संस्कृत शब्द जो कि माया, जिसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो होगा इल्यूजन या कह लो ब्रह्म। तो उस हिसाब से इसका नाम मायोंग पड़ा। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉन्टेड है। उनमें से एक है नाराज प्रथा, जिसके डार्क वेब पे आपको वीडियोस तक मिल जाएंगे, जिसमें कि एक ऐसा स्पेल ये लोग बोलते हैं जिससे कि कोई इंसान एक जानवर में कन्वर्ट हो जाता है। सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है ना, बट ऐसा सच में होता है। ऐसा कुछ कहते हैं कि मायोंग गांव की जो ज़मीन है, वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें ही ऐसा कुछ है कि वो तंत्र करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह मानी जाती है। मायोंग गांव का महामाया मंदिर, जो वैसे तो बहुत पावन है वहाँ के लोकलाइट्स के लिए, बट तांत्रिकों के लिए वो एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई जगह मानी जाती है। और लोग ये भी कहते हैं कि तांत्रिक सबसे बेस्ट जगह जहाँ पे वो अपना तंत्र यज्ञ को पूरा कर पाए, वो मायोंग विलेज ही माना जाता है। यहाँ की एक रॉयल फैमिली है जिन्होंने मायोंग की पूरी हिस्ट्री को उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स में और उनकी किताबों में संभाल के रखा है। पर ये किताबों में सिर्फ हिस्ट्री और इनके हेरिटेज की बातों तक सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ ऐसे स्पेल्स हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, जिससे कि आप एक जीवित इंसान को मंत्र मात्रा से, यानी कि सिर्फ एक मंत्र को बोल के कहीं पर भी बैठे बैठे उसकी जान तक ले सकते हैं। ये सुनने में जितना ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, ये एक्चुअली उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मतलब आप एक मंत्र बोल के किसी को वश में कर ले रहे हैं या फिर उसकी जान ले रहे हैं। मतलब ये कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और ये मैं बिना बैकिंग के नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि मायोंग गांव पे कोई भी राजा कभी भी विजय नहीं पा सका। जो कोई भी ऑपोजिट राज्य का राजा अगर मायोंग गांव पे अटैक करता था, तो इनका सबसे बड़ा जो शस्त्र अस्त्र है वो
इनके वेपन्स या इनकी आर्मी नहीं होती थी, बल्कि इनके जादूगरों की ताकत होती थी। और इसी वजह से मायोंग की हिस्ट्री में भी ये लिखा गया है कि इस पे कोई विजय ही नहीं पा सकता था। ये एक अजय स्टेट था मायोंग। तो दोस्तों, ये तो थी मायोंग की बातें। अब हम लोग नज़र डालते हैं मायोंग की एक सच्ची हॉरर घटना पे। अब इस बारे में रिसर्च करते करते मुझको बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिली जो पढ़ के लिटरली मुझे खुद को गूज़बम्स आ गए। और ऐसे बहुत सारे किस्से मुझे मिले कि वहाँ के मायोंग के घने जंगलों में किसी ने कोई परछाई देखी, या लोगों को वहाँ पर से आवाज़ें आती थी, लोगों को वहाँ पर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, या औरत के दिखने की इंसिडेंट सामने आए जो कि एक ही पल में गायब हो गई। ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सारे पढ़े मैंने, पर सबसे रूह कपा देने वाली और एक्चुअली डरा देने वाली जो सच्ची घटना मैंने पढ़ी, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो कहानी है, ये 3 दोस्तों की है। पहला दोस्त नागेश। अब नागेश एक आर्कियोलॉजी में रुचि रखने वाला टीनेजर था। नागेश को आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसका मेन हॉबी यही था कि वो नए नए रिसर्चेस करता था और वो पढ़ता था कि इस गांव की क्या हिस्ट्री है, इस प्रांत की क्या हिस्ट्री है, यहाँ पर कितने युद्ध हुए, उसमें कितने लोग मारे गए। उसको उन सब में बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसी वजह से वो एक्सप्लोर करना भी ज़्यादा पसंद करता था। दूसरी जो उनकी दोस्त थी वो थी सलोनी। अब वो थोड़ी जेनजी टाइप की थी और उसको व्लॉगिंग करना और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके अपनी मेमोरीज़ को संभाल के रखना और फिर उसको बाद में इंजॉय करना, उसको वो सब ज़्यादा पसंद था। तो उसका मेन व्लॉगिंग उसका काफ़ी ज़्यादा उसका पसंद था उसको। और वो भी बहुत घूमना पसंद करती थी, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी वो। और इनका तीसरा दोस्त जो था वो था कार्तिक। अब कार्तिक को आप मान लो वो एक बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन और एडवेंचरस टाइप का इंसान है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब अगर आप उसको बंजी जंपिंग करने बोलेंगे तो वो ब्लिंक नहीं करेगा, वो चला जाएगा और वो कर देगा। ऐसे टाइप का जो हमारा दोस्त होता है, बस वही है कार्तिक। तो ये नागेश, सलोनी और कार्तिक एक दफ़ा बैठे हुए थे और इन लोगों ने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, आउटिंग का प्लान करते हैं, कहीं पर ट्रिप पे जाते हैं। अब गोवा, कर्नाटका, उडुपी, गोकर्णा, ये सब जगह पर इन लोगों ने सोचने के बाद, विचार करने के बाद, नागेश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई नॉर्मल सी ट्रिप ना करके एक ऐसी ट्रिप करते हैं जो थोड़ी मिस्टीरियस भी हो। तो कार्तिक ने बोला कि मैं तो रेडी हूँ। सलोनी ने बोला कि अगर मज़ा आएगा तो मैं भी रेडी हूँ। तो नागेश के दिमाग में ये बहुत टाइम से था कि वो मायोंग विलेज को जाकर एक्सप्लोर करे, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के कल्चर को जाने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको मायोंग विलेज की ब्लैक मैजिक कैपिटल होने का सच जानना था। क्या वो लोग झूठ बोलते हैं कि मायोंग में एक्चुअली एक म्यूज़ियम है जो कि ब्लैक मैजिक के लिए है? क्या मायोंग के लोग आज भी ब्लैक मैजिक करते हैं? और जो चीज़ें, जो प्रथाएं उसने इतने समय से पड़ी हुई थी, अब उसके मन में ये था कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। और सलोनी और कार्तिक भी रेडी हो गए। सलोनी को मिल गया बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस व्लॉग करने का मौका और कार्तिक को मिल गया अपना एडवेंचर पूरा करने का मौका। तो ये तीनों निकल पड़े आसाम की तरफ। अब ये लोग आसाम में आए और इन लोगों ने सबसे पहले दिन एक्सप्लोर किया वहाँ का नेशनल पार्क। तो मायोंग में काफ़ी बड़ा और काफ़ी रिच नेशनल पार्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वो एक सिंग वाले राइनोज मिलते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने वो नेशनल पार्क घूमा बहुत अच्छे से। उसके बाद ये लोग गए म्यूज़ियम में। अब म्यूज़ियम में ये लोग जब गए तो इनको काफ़ी नॉर्मल सा वो म्यूज़ियम लग रहा था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो ब्लैक मैजिक आपको चीख चीख कर बता रहा हो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कैपिटल है और चीज़ें पड़ी हुई है। हालांकि उसका नाम भी सिर्फ मायोंग रिसर्च सेंटर एंड म्यूज़ियम था। तो ये लोग जब अंदर गए तो इन लोगों ने देखा कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और ऐसी कुछ नॉर्मल सी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट जैसे ही इन लोगों ने
गाइड से पूछा कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है। तब गाइड ने उसे बताया कि ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनमें से आधी चीज़ों को तो छूना भी मत, क्योंकि वो श्रापित है और उस पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके उसको यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ये चीज़ें महातांत्रिकों द्वारा अपने काले जादू के लिए यूज़ की होती थी। तो उसको यहाँ पर सजा के और संजो के उन लोगों ने उस म्यूज़ियम में रखा गया है। फिर जब उन्होंने वहाँ की लोकल जो बोर्ड पर लगी हुई पूरी की पूरी म्यूज़ियम में डिटेल्स पढ़ी, तब उनको पता चला कि यहाँ की एक एक चीज़ रखी हुई है वो श्रापित है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। गाइड ने उन लोगों को पूरे के पूरे म्यूज़ियम का टूर दिया, उन लोगों को बहुत सारी प्रथाओं के बारे में बताया, जैसे कि नाराज प्रथा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें कि एक आप स्पेल पढ़ के या एक मंत्र पढ़ के आप किसी इंसान को जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसी ही और एक प्रथा है जिसमें कि आप किसी जानवर को सिर्फ मंत्र मात्र से आप उसको टेम कर सकते हैं, मतलब उसको आप अपने काबू में कर सकते हैं और वो जंगली जानवर आपकी बात मानेगा। इसी तरह मायोंग के जो म्यूज़ियम है उसको हम लोग जब एंटर ही करते हैं तो वहाँ पे ही एक शेर, एक टाइगर का स्टैचू बना हुआ है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के एक बहुत बड़े जादूगर ने टेम किया हुआ था। अब ये बातें सच्ची हैं या झूठी, ये तो आपको मायोंग जाके ही पता लगेगा। पर आगे जब ये लोग म्यूज़ियम से बाहर निकले तो इन लोगों ने सोचा कि होटल्स में और अच्छे बड़े बड़े लैविश स्टे में ना रुक के हम लोग किसी लोकलाइट के घर पे ही रेंट में रुकेंगे, ताकि हमको वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का कल्चर क्लोजली जानने मिले। तो हुआ वैसा ही। इन लोगों ने एक लोकलाइट से बात करके वहीं पर उसी के घर में वो रात गुजारने का फैसला किया। सलोनी जैसे ही उसके घर में पहुंची तो इन लोगों ने पूरे दिन की फ़ोटोज़ जो इन्होंने खींची थी वो इन्होंने देखनी शुरू की। काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इन लोगों की आई हुई थी, पर कार्तिक ने उसको एक चीज़ बोली कि ये जो फ़ोटोज़ है काफ़ी अच्छी आई है, पर ये जो कैमरा है ना, इसका फ्लैश ख़राब है। तो ये काफ़ी जगहों पे जहाँ पर धूप में या कहीं पे लाइट वाली जगह पे फ्लैश की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी ये कैमरा फ्लैश में फ़ोटो खींच लेता है। तो सलोनी ने उसे बोला कि मतलब हाँ, इसका है कैमरा, थोड़ा दिक्कत है, बट ये ठीक है, मैं इसको ठीक करवा लूँगी, और ये हर एक फ़ोटो तो ख़राब नहीं खींचता, कभी कभी बस अननेसेसरी टाइम पे कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है। तो फिर इन लोगों ने फ़ोटोज़ एंड ऑल देखी अच्छे से, और ये लोग वहाँ से लोकलाइट्स से वहाँ की कहानियाँ सुने, और फिर वहाँ का लोकल खाना खा के आसाम का ये लोग सो गए। अब आधी रात को 1:30 बजे के करीब कार्तिक को अर्ज हुई सिगरेट पीने की। कार्तिक उठा और वो बाहर गया। जैसे ही वो बाहर गया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड कि मतलब हड्डियाँ कांप जाए, ऐसी ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड। उसने अपनी सिगरेट पीनी शुरू की और उतने में ही उसने देखा कि बाहर का जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि इस लोकलाइट का जो घर था ना, वो एक जंगल के किनारे पे स्थित था। वैसे तो वहाँ का बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए इस लोकलाइट का घर एक जंगल के किनारे पे ही था, मतलब जंगल को टच हो के इसका घर था। तो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग था वहाँ का, वो पूरा शांत हो चुका था। अब कार्तिक उस शांत सराउंडिंग का आनंद ले रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग सिर्फ एक शांत जगह को एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुली हम लोग उसको देखते हैं, और कार्तिक तो ठहरा एडवेंचरस, तो उसका आराम से आनंद ले रहा था। और उसने सोचा कि अब मैं नागेश को भी बुलाता हूँ। उसने नागेश को भी बुलाया, नागेश भी वहाँ पर आया, उसने भी एक सिगरेट जलाई, और वो दोनों बातें कर रहे थे कि कितना ज़्यादा एक्चुअली ये हॉन्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग मायोंग में खड़े हैं। तो उतने में ही कार्तिक ने नागेश को बोला कि चल एक काम करते हैं हम लोग, चल एक वॉक पे जाके आते हैं। तो नागेश ने बोला, भाई तूने टाइम देखा है, टाइम क्या हुआ है, कहाँ पे हैं हम लोग, और अभी तू वॉक की बात कर रहा है। और लोकलाइट्स ने सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मना किया है कि यहाँ पर अकेले रात को नहीं निकलना है। तो कार्तिक ने बोला कि यार हम लोग ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना कि जो हम लोगों को बाद में याद रहे या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो। तो नागेश ने उसको काफ़ी ज़्यादा मना किया कि प्लीज़ वॉक वगैरह पे नहीं जाते हम लोग,
तो कार्तिक के दिमाग में एक आइडिया आया। अब उसे पता था कि अगर वो सीधे मुंह नागेश को बोलेगा कि वॉक पे चल तो वो नहीं आएगा। तो उसने ये बोला कि चलेगा, ठीक है, हम लोग एक वॉशरूम करके आ जाते हैं, सिर्फ हल्के होके आ जाते हैं, क्योंकि लोकलाइट्स के घर के अंदर बाथरूम नहीं था। ये 2012 की कहानी है, इसलिए तो नागेश को मजबूर होके जाना ही पड़ा, क्योंकि वो उसको अकेले जाने नहीं दे सकता है ना। तो फिर कार्तिक का तो यहाँ पर मकसद सफल हुआ। नागेश और कार्तिक निकलने ही लगे। जैसे ही वो जंगल की ओर थोड़ा सा बढ़ने लगे तो उनको एक आवाज़ आई जो कि उन दोनों का ही नाम पुकार रही थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो और कोई नहीं, सलोनी थी। अब सलोनी को इन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये लोग थोड़ा ही आगे जा रहे हैं। तो सलोनी ने बोला कि नागेश, मुझे अच्छे से पता है कि कार्तिक किस तरह का इंसान है, उसको बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं आई होगी, उसको बस एक टूर लेना है और उसको कुछ मेमोरेबल करना है। तो कार्तिक ने हंसकर जवाब दिया कि मतलब सच तो बोल रही है। तो फिर सलोनी ने बोला कि ठीक है चलेगा, हम लोग जाते हैं, बट ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और जाके आ जाएंगे। तो तीनों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग एक टूर लेके जंगल का रात को 1:30 बजे सन्नाटे में जाएंगे। अब कार्तिक, सलोनी और नागेश, ये तीनों के तीनों चल पड़े जंगल की ओर। अब ये जा रहे थे, पूरी ठंडी हवा जंगल के अंदर चल रही है। एक रात को फॉग पूरा पसरा हुआ है जंगल के अंदर, जो कि ठंडियों के टाइम पसरा हुआ होता है। इन लोगों को सिर्फ जंगल में सन्नाटे की आवाज़ आ रही है और इनके कदमों की आवाज़ आ रही है जो कि पत्तों को कुचले जा रही है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लंबे लंबे झाड़, पूरा शांत सन्नाटा। अचानक से इन लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आई जो कि मृदंगा टाइप का होता है, जो कि एक लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो कार्तिक ने सोचा कि ये क्या है। तो जब उसने देखा तो जंगल की एक ओर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पे रोशनी और इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज़ आ रही है। तो कार्तिक को ये लगा कि कोई जश्न हो रहा है या कुछ तो हो रहा है जो कि जाके अभी देखना चाहिए। तो कार्तिक ने नागेश और सलोनी को बोला कि हम लोग वहाँ पर रोशनी की तरफ जाते हैं और देखते क्या है। अब नागेश ने बोला कि मतलब बात तो सिर्फ यहीं तक आने की हुई थी, हम लोग अभी इसके आगे क्यों जा रहे हैं। तो सलोनी ने बोला कि ठीक है देख के आते ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, अभी इतना भी आ ही गए हम लोग। तो फिर ये तीनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे ये लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे तो इन लोगों को वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ आती जा रही थी और इन लोगों ने ये पाया कि वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो कि चिल्ला रहे हैं। अब ये लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं, रोशनी बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं और अब ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब इन लोग उसके पास पहुँचे तो इन लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर कुछ 5-6 तांत्रिक एक महायज्ञ कर रहे हैं। मतलब उन लोगों ने एक आग जलाई हुई है वहाँ पर और उस आग के आसपास वो लोग वहाँ पर मंडरा रहे हैं, मंत्रों को उच्चारते हुए, गाते हुए ज़ोर ज़ोर से। एक देवी की मूर्ति रखी हुई है और ये चीज़ें ये लोग वहाँ पर से छुप के देख रहे थे। अब ये लोग पेड़ के पीछे छुप के ये सब चीज़ें देख रहे हैं रात को और वहाँ पर तांत्रिक अपना यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ के बीच में इन लोगों ने देखा कि एक तांत्रिक ने एक कोयते जैसी चीज़ ली और आग के ऊपर खड़ा होकर अपनी ज़ुबान एकदम बाहर निकाली और अपनी ज़ुबान पे कट किया और उस ज़ुबान से जो पूरा खून निकल रहा था वो आग में गया और वो आग और ज़्यादा भड़क गई, जैसे कि किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए वो उनको खून अर्पित कर रहा हो। ये सब देख के अब इन लोगों को पता था कि यहाँ पे कुछ तो सीरियस हो रहा है और यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नागेश ने बोला कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, हो गया देख लिया, अब प्लीज़ चलो। तो सलोनी ने बोला कि ठीक है निकल जाते हैं, बट 1 सेकेंड। तो नागेश ने बोला कि अभी और क्या बचा है, अभी और क्या है। तो उसने बोला कि मैं मेरा कैमरा साथ में लेके आई हूँ, बस मुझे थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेने दो। तो कार्तिक ने बोला कि ठीक है कर ले। नागेश तो गुस्सा था ही, पर वो क्या ही कर सकता था, अब इतना दूर वो लोग आ गए हैं और ऐसी चीज़।
तो सलोनी ने बोला कि ठीक है, मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए और फिर मैं चली जाऊँगी। जैसे ही सलोनी ने कैमरा निकाला वो फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी। कार्तिक और नागेश ये चीज़ें देख रहे थे। अब जो यज्ञ हो रहा है उसके आसपास वो लोग उस मृदंगा को बजाते हुए वहाँ के जो उनके तंत्र के जो गीत हैं वो गा रहे हैं, मंत्र ज़ोर ज़ोर से उच्चार रहे हैं और वो लोग काफ़ी अग्रेसिवली वहाँ पे जो यज्ञ है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है, सलोनी फ़ोटो खींच रही है। इतने में फ़ोटो खींचते खींचते गलती से उसके कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है। अब तांत्रिकों ने ये देख लिया। जैसे ही तांत्रिकों ने ये देखा कि उन्हें कोई देख रहा है और वहाँ पे हलचल हो रही है और ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वैसे ही वहाँ के 2 तांत्रिक उस यज्ञ को वहीं पे छोड़ के इनके पीछे ज़ोरों से हथियार लेके भागने लगे। बाकी के तांत्रिक वहीं पर यज्ञ को अधूरा ना छोड़ के पूरा करने के लिए रुके, पर 2 तांत्रिक इनके पीछे ज़ोर से चिल्लाकर भागने लगे। अब कार्तिक, सलोनी और नागेश ये तीनों भी अपनी पूरी जान लगाकर, पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। वहाँ से भागते 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 ये लोग काफ़ी दूर आ गए, जो कि ढलान पे ये लोग चढ़ के आए थे रोशनी को फॉलो करते हुए। वैसे ये लोग उसी ढलान से ये लोग भागने लगे। सबसे आगे आगे था कार्तिक, उसके पीछे था नागेश, उसके पीछे थी सलोनी और उसके बहुत पीछे थे 2 चिल्लाते हुए भड़के हुए तांत्रिक। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पर भागे जा रहे थे, नागेश ने ये देखा कि उसको कार्तिक तो दिख रहा है और कार्तिक को नागेश की आवाज़ तो आ रही है, पर अचानक से सलोनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इन्होंने ये पाया कि सलोनी अब यहाँ से गायब हो चुकी है। सलोनी उनके साथ नहीं भाग रही और वो पीछे 2 तांत्रिक जो थे वो भी गायब हो गए। अब इनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई क्योंकि ये लोग तो वहाँ से भाग जाते, बट अब सलोनी गायब हो चुकी है। कार्तिक और नागेश रुके, उन्होंने थोड़ी सांस ली और उन्होंने एक दूसरे को पूछा कि तूने सलोनी को कहीं और जाते हुए मतलब देखा क्या, कि वो कहीं और भाग गई, उसने कोई टर्न ले लिया या कहीं? तो नागेश ने बोला कि नहीं, अभी वो मेरे पीछे ही थी, पर मतलब अभी तो वो नहीं है, पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। तो कार्तिक ने बोला कि हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, हम लोग उसके बिना वापस मुंबई नहीं जा पाएंगे। तो नागेश ने बोला ठीक है, हम लोग ढूंढते हैं उसको। तो इन लोगों ने तांत्रिकों का थोड़ा सा डर हटाया और ये लोग सलोनी को ढूंढने पे फोकस करने लगे और इन लोगों ने जाके फिर ढूंढा सलोनी को, यहाँ वहाँ आवाज़ दे रहे थे। तो नागेश ने बोला कि नहीं मिल रही है वो, हो गए 10 मिनट ढूंढते ढूंढते पर वो नहीं मिल रही। तो कार्तिक ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग उसी यज्ञ वाली जगह पे फिर से जाते हैं और वहीं पे ढूंढते, क्योंकि जैसे ही सलोनी गायब हुई वैसे ही तांत्रिक भी गायब हुए। तो नागेश ने बोला कि अभी फिर से वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो कार्तिक ने बोला कि नहीं, जाना तो पड़ेगा हम लोगों को ढूंढने के लिए। तो वो लोग दोनों ने मन बनाया, हिम्मत जुटाई और फिर वो लोग उसी तांत्रिक वाली जगह पे गए। अब वो लोग वहाँ पर जाते हुए वो लोग ये देख रहे थे कि पहले जो रोशनी आ रही थी, जो आग धधक रही थी, अभी नहीं है वो। और वहाँ पे पहुँच के उनको ये पता चला कि आग बुझ चुकी है, आग अब नहीं जल रही, आग बुझ चुकी है। वहाँ पर जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, ये लोग वहाँ पर गए और इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे सिर्फ आजू बाजू खून खून बिखरा पड़ा है, आग बुझ चुकी है और एक आध जो छड़ी और लोटा और 1-2 गमछा वगैरह जो है वो वहीं पे पड़ा है, पर कोई इंसान वहाँ पर नहीं है। अब ये लोग दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। नागेश को तो ये चिंता होने लगी कि सलोनी जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि उन लोगों ने सुबह ही गाइड के मुंह से सुना था कि नर बलि की प्रथा मायोंग गांव में बहुत ज़्यादा होती है। सलोनी अब नहीं मिल रही थी। इन लोगों ने घर जाते जाते भी उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, पर वो नहीं मिली। जैसे ही सुबह हुई, इन लोगों ने सबसे पहले जाके लोकल पुलिस को वहाँ पर कंप्लेंट की और लोकल पुलिस ने जाके वहाँ पर पूरा का पूरा जंगल छान मारा। जब ये लोग जंगल छान मार रहे थे, सलोनी को आवाज़ दे रहे थे, पूरे के पूरे लोकलाइट्स वहाँ की पुलिस जिनके घर पे ये रुके थे, कार्तिक, नागेश, सब लोग सलोनी को ढूंढने में जुटे हुए। सब लोग बस इतना ही प्रे कर रहे हैं कि सलोनी मिल जाए और जिंदा मिल जाए। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं तो इनको एक लेक के किनारे सलोनी मिल जाती है। जैसे ही इनको वो दिखती है तो ये लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं और
इन लोग ये पाते हैं कि सलोनी अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई है, वो भी जख्मी। जैसे उनकी सांस चेक की जाती है तो वो उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी, पर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। सब के सब उसको तभी के तभी उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसका सब कुछ चेकअप वगैरह होता है, सब चीज़ें होती हैं, और ये पाया जाता है कि उसके बॉडी पे छोटे छोटे कट्स हैं। इवन उसकी ज़बान तक पे एक कट है जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है। अब लोकल पुलिस तक ने कार्तिक और नागेश को ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास थोड़ा रुकने के बाद इसको वहाँ पे बेस के पास लेके जाया जाए। अब दोस्तों, बेस क्या होता है कि मायोंग विलेज में जो भी जादूगर होते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक तो करते हैं जो वो अलग, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ फैमिलियाँ हैं जो कि मैजिक से हीलिंग करती हैं। मैजिक से ये लोग बीमारियों को और ऐसी बाधाओं को हटाने का भी काम करती हैं, जिसको हम लोग डेली लाइफ में जैसे बाबा कहते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं, तो वहाँ पर उसको बेस कहते हैं, जो कि एक चीफ बेस एक गांव में होता ही है। तो लोकलाइट्स ने भी कहा कि बेस के पास तो इसको लेके जाना चाहिए। तो सलोनी को बेस के पास वहाँ से छुड़ा कर लेके गया और जैसे ही बेस के पास लेकर गए तो बेस ने उनसे बातें की और उनसे पूछा कि क्या हुआ था, सब कुछ उनको बताया। तब बेस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक तंत्र क्रिया हुई है, तुमको एक तंत्र क्रिया का पार्ट बनाया गया है, और ये जो तुम्हारा खून दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, ऐसे ही तुमको मारने के लिए या हर्ट करने के लिए नहीं दिया है, तुमको अर्पित किया गया है तुम्हारा खून देवी को। तो सलोनी जो थी उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसको आखिरी चीज़ ये याद थी कि वो फ़ोटो खींच रही थी और उन लोगों ने देख लिया और वो लोग वहाँ से भागने लगे। उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं था। तो उन्होंने बेस ने उसको बताया कि ये तुम्हारे ऊपर एक तंत्र क्रिया हुई है जिसका अभी छुटकारा और उसकी बाधा जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो बेस ने जो अपना काम था, वहाँ के लोगों का एक प्रथा होती है, एक तरीका होता है वहाँ पे हीलिंग करने का, क्योंकि बर्तनों से हीलिंग वहाँ पर होती है। बर्तनों को खड़का कर और किसी के शरीर पे चिपका देते हैं और उससे वैसी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ सलोनी पे की गई और फिर उसको थोड़ा बेटर फील होने लगा। बेस ने उसको ये भी बताया कि तांत्रिकों से और बुरी शक्तियों से लड़ने की या उनसे भिड़ने की या उनको छेड़ने की गलती आइंदा लाइफ में कभी भी मत करना, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुमको जान तुम्हारी बख्श दी गई। यहाँ पर नर बलि की प्रथा जितनी ज़्यादा फेमस है और जितनी ज़्यादा मायने पे की जाती है, जितनी ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड लाशें यहाँ पर मिलती है कि किसकी लाश है वो तक पता नहीं लगता, बिना कटे हुए सर की लाश, तो वो नर बलि का ही एक हिस्सा होती है। तुम पे ये चीज़ नहीं हुई, इसका शुक्र मनाओ और अब तुम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर मंदिर में हाथ जोड़ के चले जाओ और आइंदा कभी भी किसी भी तांत्रिक को मत छेड़ना। इतनी चीज़ बोल के बेस ने उन लोगों को विदा किया। तो ये थी दोस्तों कार्तिक, नागेश और सलोनी की कहानी। मायोंग शहर की एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी। एक अच्छी चीज़ यह है कि मायोंग में अब तंत्र विद्या का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता जितना पहले किया जाता था। मतलब होता है, अभी भी तांत्रिक हैं वहाँ पर अभी भी और करते हैं, पर आज अगर आप वहाँ पर घूमने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ का ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में हीलिंग की प्रथा ज़्यादा की जाती है और वो लोग हील करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और एक बुरी चीज़ ये भी है कि हम लोग कितना ही उसको नकार ले या कितना ही इग्नोर कर ले, पर बुरी शक्तियाँ या तंत्र ये सब चीज़ें एग्जिस्ट आज भी करती ही हैं। तो दोस्तों, मुझको कमेंट करके आप ये बताइए कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप मायोंग को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आप मायोंग की एक ट्रिप पर जाना चाहेंगे? वहाँ पर एक्चुअली वो एक ब्लैक मैजिक का कैपिटल है या नहीं, इसको जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, मुझको कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कैसी लगी
और आप मायोंग के बारे में क्या सोचते हैं। मिलूँगा आपसे मैं अगली वीडियो में।